जो कुछ ईरान ने इराक में घुसकर किया है और अमेरिका के साथ किया है, क्या यही एक वजह है जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ गए हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनके सैनिक फंस गए। अगर वो वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला लेते हैं तो उन देशों में पकड़ कमजोर हो जाएगी। जो उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपति रहे, उन्होंने डरा धमकाकर या फिर ताकत दिखाकर जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बेस के नाम पर अपने पांव जमाए हैं, तो क्या वो मिलिट्री बेस खत्म हो जाएंगे? इसीलिए वो सीज फायर पर उतरा है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला इराक में किया और वहां किया जहां पर अमेरिकी सैनिक छिपे हुए थे। मैं छिपे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं आगे जाकर आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एक बड़ा हमला है। इसके साथ साथ इजराइल पर बहुत बड़ा एक और हमला कर दिया गया ईरान की तरफ से। 100 किलो के कई बम दाग दिए गए। 100 किलो के ये बारूद लेकर उड़े मिसाइल एक तरीके से उड़ते हुए ताबूत में परिवर्तित हो गई और उसके बाद जहां गिरी वहां तबाही तबाही नजर आई। लोग सड़कों पर भी उतरे और हालत भी खराब नजर आई। लेकिन इन सब के बीच क्यों नाराज हुआ नेतन्याहू? यह भी एक सवाल है, वो भी मोसाद के चीफ से। क्योंकि हमने आपको यह बताया था कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में और खास तौर पर ईरान को लेकर जो प्लान है सीआईए और मोसाद का, यह प्लान था पहले दंगे भड़केंगे, दंगे भड़काए जाएंगे और जब उसी दंगे की आग में झुलस उठेगा ईरान, तब उस पर हमला करके सरकार को पलट दिया जाएगा। और सारा प्लान फेल हो गया। यह प्लान किसका था? और एक और अरब देश, जी हां, पहला अरब देश है जिसने खुल्लम खुल्ला आधिकारिक तौर पर ईरान पर हमला करके उसने एंट्री ले ली है वॉर में। कौन सा देश है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। पहले यह खबर निकलकर सामने आई है, एक एक करके कई वीडियोज है, दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, कुछ इमारतें सी नजर आ रही होंगी और उनके ऊपर आग लगती हुई नजर आई। ऐसे कुछ गिरा है। क्या गिरा? दरअसल एक ड्रोन गिरा है। ये एरबिल से निकलकर तस्वीर आई। इराक के एरबिल में ये अटैक हुआ है। इससे थोड़ी देर पहले भी हमने आपको एक खबर बताई थी जिसमें इराक के लड़ाका संगठन ने बगदाद, इराक के बगदाद में बने हुए विक्टोरिया बेस पर पहले रडार सिस्टम को बर्बाद किया और फिर एक सुसाइड ड्रोन सीधे जाकर टकराता है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से, जो तबाह हो गया। अब एक हमला किया गया है इराक में एरबिल में। ये किस होटल पर हमला है? चूंकि ये इमारत नहीं है, ये होटल है। और इस होटल की जानकारी कहां से पहुंची, किसने किया, बताता हूं। पहले देखिएगा, कुछ लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। ये देखिए हालात क्या है ना। ये है ड्रोन स्ट्राइक ऑन ए बिल्डिंग इन एरबिल, इराक। इराक के एरबिल में ये बड़ा हमला हुआ, ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन स्ट्राइक के बाद दहल उठा पूरा का पूरा इलाका। ये भी देखिए, यहां से खबर निकलकर सामने आई। दवाई ड्रोन से अटैक किया गया है और केवल इसी जगह ड्रोन से अटैक क्यों किया गया अभी आपको बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि इराक का जो लड़ाका संगठन है उसने 24 घंटे का वक्त दिया था। हमने ये भी खबर आपको दिखाई थी। 24 घंटे का वक्त है कि जो विक्टोरिया बेस है इराक के अंदर, उसे सारे नेटो देश अमेरिका को भी मिलाकर खाली कर दें। अब आपकी कोई जरूरत नहीं। जिसमें से स्पेन ने 600 अपने सैनिक वापस बुलाए थे, ऐसी खबर आई थी। अमेरिका ये समझ गया था कि और बड़े हमले इराक में होंगे। अगर ये इराक ना हो, अगर ये जॉर्डन हो, सऊदी अरब हो, तो बात अलग है। इराक में चूंकि लड़ाका संगठन का पकड़ है, उनकी मजबूत पकड़ है वहां पर, इसलिए अमेरिका के लिए इराक और सीरिया खास तौर पर एक चुनौती रहे। 2003 जब पहला हमला इराक पर किया था अमेरिका ने, तब से लेकर अब तक चुनौती रहे, क्योंकि वहां कोई स्थिरता नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है। इसी इराक के अंदर जब कहा गया कि विक्टोरिया बेस को खाली करें, तो खबर है कि अपने सैनिकों की हिफाजत के लिए उन्हें एक होटल में रुकवाया गया था। इसकी जानकारी ईरान तक पहुंची और एक सटीक अटैक ड्रोन के जरिए अमेरिका के सैनिकों पर किया गया है। अब आपको लेकर चलते हैं इजराइल। इजराइल में भी देखिए हालात क्या है, पहले देखिए। तो एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि माना जा रहा है कि ईरान ने आज इजराइल पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का नया वेरिएंट या एक के नए तरह का क्लस्टर वॉरहेड लॉन्च किया, जिसमें 3 से 4 बड़े 100 किलोग्राम के बम थे। अब आप सोचिए कितना बारूद इस समय इजराइल की हवाओं में तैर रहा है और जहां गिरता है वहां बर्बादी बर्बादी। इतने बड़े बम दागे गए। इससे पहले भी खबर हमने आपको दिखाई, ऐसा एक बम दाग दिया, एक ऐसी मिसाइल दागी जो सीधे जाकर कई फीट नीचे बने हुए बंकर में जाकर घुस जाती है।
यानी इजराइल के लोगों के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पहले सरकार की तरफ से बाकायदा व्यवस्था की गई थी कि घरों में मत रहिए, जब सायरन बजे तो बंकर में जाकर छिपिए, लेकिन बंकर में छिपना भी अब उनके लिए सेफ नहीं रहा है। ऊपर से 100-100 किलोग्राम के ऐसे बम दागे जा रहे हैं जो अंदर तक नींव हिला देते हैं, बंकर में घुस जाते हैं। यहां देखिए हाइफा का क्या हालात है। हाइफा पर भी एक हमला हुआ, हमले के बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। तो इसमें वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हाइफा में एक बड़ा हमला हुआ है, ईरान की एक मिसाइल जाकर गिरी और उसके बाद वहां मलबा सड़क पर बिखर गया। कई गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ा, यानी कि वो कबाड़ में तब्दील हो गई। ये हालात हाइफा में बनते नजर आए। अब ऐसे में घरों को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं लोग, क्योंकि डर बहुत है। देखिए हमले के बाद अफरा तफरी भी है, घायल भी नजर आ रहे हैं कई। एक इमारत पर यह मिसाइल गिरने के बाद की तस्वीर है, जिसमें दावा है कि हर एक बिल्डिंग जो है, खास तौर पर तेल अवीव के अंदर, उसे खाली कराया जा रहा है। कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ईरान की मिसाइल अब किस बिल्डिंग पर गिर जाए। इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 48 घंटे के अंदर खास तौर पर ईरान अब रिहायशी इलाकों को, इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। इससे पहले अमूमन आपने देखा होगा रिफाइनरी को, कभी पोर्ट को, कभी एयरपोर्ट को इजराइल के अंदर उसने निशाना बनाया। इस बार वो निशाना बना रहा है रिहायशी इलाके में, उसकी मिसाइलें गिर रही हैं और इसी वजह से भगदड़ जैसे हालात भी हैं। लगातार अमेरिका की मंशा थी, शुरुआत से भी थी, युद्ध से पहले भी, कि कोई ना कोई एक युद्ध, कोई देश, खाड़ी देश, और खास तौर पर अगर वो ईरान से सटा देश है तो वो इस युद्ध में साथ आए और उसके बाद हमला किया जाए। वो मंशा क्या अब 25वें दिन, युद्ध के 25वें 26वें दिन पूरी हो गई है। क्यों कह रहा हूं, तो वीडियो देखिए आप पहले। देख रहे हैं, दरअसल ये कुवैत की तरफ से है। दावा है कुवैत भी ईरान वॉर में कूदा है, ईरान के खिलाफ मिसाइल फायर किया, पहला गल्फ नेशन की वॉर में एंट्री हुई है। ये नहीं है कि कतर से, ये नहीं है कि बहरीन से, ये नहीं है कि सऊदी अरब या कहीं से, इससे पहले नहीं, यूएई की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था ईरान के उस खार्क आइलैंड पर हमला करने के लिए, जिसके एवज में यूएई पर हमला किया था ईरान ने। लेकिन यह पहली दफा है कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ नहीं हुआ, कुवैत ने अपनी तरफ से ही ईरान पर मिसाइल दागी। अब आने वाले वक्त में क्या कुवैत की भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण खबर देखिए, नेतन्याहू सेड फ्रस्ट्रेटेड दैट मोसाद प्रोमिस इट कुड इंस्टिगेट ईरान अपराइजिंग हैज फॉलन शॉर्ट। कहा जा रहा है कि भैया नेतन्याहू बड़े नाराज हुए हैं मोसाद के चीफ से। दरअसल ईरान के साथ चल रहे युद्ध की तैयारी के दौरान मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने नेतन्याहू को एक प्लान दिया था जो बुरी तरह विफल हो गया। प्लान यह था कि युद्ध शुरू होते ही मोसाद ईरान के अंदर विरोधी ताकतों को भड़काकर बड़े पैमाने पर दंगे उपद्रव भड़का देगा जो ईरानी सरकार के ढहने तक जा सकता था। नेतन्याहू ने इस प्लान को मंजूरी दी और इसी आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। वहां पर दंगे तो दोबारा नहीं भड़के, बल्कि ईरान की शासन के साथ पूरी जनता खड़ी नजर आई और उल्टा अब लेने के देने अमेरिका के लिए भी पड़ गए और इजराइल के लिए भी। नमस्कार।